अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। सब जगह के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक चुनाव है जिसका भी अता पता नहीं चल रहा है। और बंगाल के नतीजों के बाद अब जितने टेलीफोन आ रहे हैं और संदेश आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव कब होंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा इन दिनों गाँव ग्रामीण में ज़बरदस्त है। तो मुझे लगा कि ये उचित समय है कि इस पर एक डिबेट कर ली जाए। तो आज चर्चा है इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा जितने भी पंचायतें हैं, त्रिस्तरीय पंचायतें, जिसमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक और जिला, इनके चुनाव 2021 में हुए थे। और इस मई के महीने के आखिरी सप्ताह में, ये ऑनगोइंग मंथ है, चल रहा है, इसी के आखिरी सप्ताह में सबका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो प्रधान जी परेशान हैं कि उनका चुनाव कब होगा। प्रमुख जी भी परेशान हैं कि अब क्या होगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका तो पूछिए मत, उनका तो सब कुछ दांव पे लगा होता है। वो अलग पशुपेश में है कि उनका चुनाव कब होगा। सामान्य तौर पर इसी सरकार ने तमाम खतरों के बावजूद 2021 में पंचायत के चुनाव करा दिए थे। आलोचनाओं भी उस वक्त बहुत हुई थी कि कोविड है, क्यों करा रहे हो, लेकिन फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया और 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव करवा दिया। पंचायतें गठित हो गई। अब 5 साल का जो कार्यकाल है वो इसी महीने के आखिरी सप्ताह में पूर्ण होने जा रहा है। 26 मई को अंतिम तिथि है। उस तिथि के बाद अगर कार्यकाल बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार को असाधारण आदेश करने पड़ेंगे और ये आदेश कोर्ट में चैलेंज भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है कि कार्यकाल बढ़ा है। मसलन उत्तराखंड, अगर चुनाव नहीं करा रहे हैं तो जो मौजूदा प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए तब तक के लिए, जब तक कि नए निर्वाचन न हो जाएं। यह सामान्य प्रथा है, लेकिन इसके लिए असाधारण आदेश करने पड़ते हैं। या अगर उस आदेश के लिए सरकार तैयार नहीं है तो दूसरा विकल्प यह है कि सभी पंचायतें ये त्रिस्तरीय फार्मूला भंग और प्रशासक बिठा दिए जाएंगे, यानी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर वहां पर बिठा दिया जाएगा। फिर जब नए चुनाव होंगे तब नए लोग चुन के आएंगे। तो फिलहाल चुनाव कब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो गांव ग्रामीण में ये चुनाव बड़े उत्सव की तरह होता है। विधायकी के चुनाव, सांसदीय के चुनाव, ये अलग पैटर्न पे लड़े जाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ग्रामीण चुनाव बड़े मनोयोग से लड़ा जाता है। मतलब सांसद विधायक क्या लड़ेंगे उनके सामने, जितनी शिद्दत के साथ वो चुनाव लड़ते हैं और अपने चुनाव के लिए जो उनका पैशन रहता है ना, वो बेमिसाल रहता है। लेकिन अब वो बेचारे परेशान हैं कि बीजेपी ने बंगाल जीत लिया, बीजेपी ने असम जीत लिया, बीजेपी हरियाणा जीत चुकी है, बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी सब चुनाव जीत रही है, तो हमारा चुनाव भी करा दो। तो हो सकता है बीजेपी यहाँ भी जीते, लेकिन अभी चुनाव का कोई अता पता यहाँ लग नहीं रहा। पंचायत राज विभाग, जिसके ऊपर ये जिम्मा है कि वो समय से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कराए, वो सन्नाटा खींचे बैठा है। ओम प्रकाश राजभर सब सवालों का जवाब देते हैं। वाशिंगटन से लेकर कुशीनगर तक उनसे कुछ भी पूछो, वो सब बात का जवाब देंगे। लेकिन वो पंचायत के चुनाव कब होंगे ये उन्हें नहीं पता है। हाईकोर्ट कह चुका है राज्य निर्वाचन आयोग से कि चुनाव की प्रक्रिया जल्दी कराओ, लेकिन अब तक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी पूरी नहीं हो रही है। कोर्ट की पिछली सुनवाई में यह कहा गया था कि चुनाव समय पर क्यों नहीं करा रहे हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया। सरकार का कहना है कि आयोग बताए कब कराए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमसे क्या मतलब आयोग कराए। लेकिन अगर चुनाव कराना है तो पहले अति पिछड़ा वर्ग आयोग का, पिछड़ा वर्ग आयोग का कि संवैधानिक गठन करना पड़ेगा, जो आरक्षण की प्रक्रिया को रैपिड सर्वे के माध्यम से पूर्ण करेगा। आरक्षण लागू होगा, अधिसूचना होगी, तब चुनाव किए जा सकते हैं। उसके बगैर ये त्रिस्तरीय चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो ना अभी आयोग बना है, ना उसको अभी दर्जा मिला है, ना अभी सर्वे हुआ है, ना रिजर्वेशन तय हुआ है, तो चुनाव कहाँ से होगा और कब होगा इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। तो ये जो लाखों उम्मीदवार और करोड़ों मतदाता हैं, इनका चुनाव क्यों टल रहा है। आप अपना चुनाव तो समय से कराते हैं, अपने से मतलब विधानसभा के चुनाव,
अपने से मतलब लोकसभा के चुनाव, अपने से मतलब विधान परिषद के चुनाव, और अपने से तात्पर्य राज्यसभा के चुनाव, उसको आप एक दिन भी नहीं टालते हैं। लेकिन ये गांव ग्रामीण के हमारे जो नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत राज की व्यवस्था है, इनके चुनाव में विलंब क्यों हो रहा है? इनके लिए कोई तो आवाज उठाएगा, कोई तो पूछेगा कि इनके चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अकेले प्रधान जी ही परेशान क्यों हों? अपना चुनाव भी टालिए कभी, वो ना आपसे टलेगा नहीं, लेकिन इन गांव ग्रामीण के लोगों का चुनाव टालना है। तो चुनाव समय से कराया जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को तैयारी भी पहले से कर लेनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं हुई तैयारी? चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस महीने के अंत तक ही सही ऐलान तो कर दो कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद चुनाव होगा। कम से कम ये तैयारी में तो जुट जाएं, गांव में कुछ तो उत्सव हो, कुछ तो लगे कि चुनाव आ गया है। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट। कोर्ट का जो आदेश आएगा उस आदेश पर हम लोग तैयार हैं। आदेश कोर्ट का आवे कि प्रधानों को जो है रिन्यूअल किया जाए, यथावत रखा जाए, यथावत रहेंगे। जैसा कोर्ट का आदेश आएगा वैसा किया जाए। जो लोग प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं वो प्रधानी की तैयारी न करें, क्योंकि चुनाव नहीं होगा। इसलिए पैसा खराब न करें। जो तैयारी में पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा खर्च न करें। बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराएंगे। ये वही लोग तो हैं जिन्होंने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया है। अब ये उनके सपने को भी खत्म करना चाहते हैं। ये किसी तरीके से नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। और दूसरी बात ये जान रहे हैं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ माहौल है। अभी पंचायत चुनाव करा देंगे, बुरी तरीके से धराशायी होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनका चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा। इसीलिए विधानसभा चुनाव तक इसको टाल। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, के पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं अपना दल के, मेरे साथ देवकी नंदन मिश्रा जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी,